बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बायलिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई से। और आज के हमारे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन फंजाई। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस या ऐसा तरीका जिससे ऑर्गेनिजम्स फूड हासिल कर रहे हों। ठीक है, ऐसा तरीका जिससे ऑर्गेनिज्म फूड हासिल करें। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो फूड जो हम हासिल कर रहे हैं, वो कंपाउंड्स, वो मॉलिक्यूल्स, वो एलिमेंट्स जो हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अंदर ले जाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसे न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो आज जो है ना वो हम डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे जिनको यूज करके फंगस जो है ना वो अपनी फूड लेती है। वैसे तो फंजाई जो है ना, किंगडम फंजाई में फंगस की जितनी भी स्पीशीज हैं वो सब क्या है? एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। सबके पास फूड एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है। सबका काम है फूड को डिकम्पोज करना और उसमें से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेना। लेकिन उसके डिफरेंट तरीके हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने लगे हैं। ऑल फंजाई लैक क्लोरोफिल। किसी भी फंगस के मेंबर के पास क्लोरोफिल नहीं है। इसका मतलब है कि फंगस जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती एंड आर हेटेरोट्रॉफ, इसलिए वो हेटेरोट्रॉफ होती है। ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। उसके अलावा दे ऑब्टेन देयर फूड बाय डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन, और वो फूड एब्जॉर्ब करके अपनी न्यूट्रिशनल डिमांड को पूरा करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है जी सेप्रोट्रॉफिक फंगस इज ऑल्सो डिफाइंड एज डीकम्पोजर्स या सेप्रोप्स। ये ऐसी फंगस है जो फूड मटेरियल के ऊपर लग जाती है, फिर उसके ऊपर डाइजेस्टिव अपने हाइफी लगा लेती है। हाइफी क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ फंगस। तो हाइफी जो होते हैं ना वो क्या करते हैं? फूड के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो ये जो पेनिट्रेट हुए हुए स्पेशल हाइफी है ना, इन्हें हम कहते हैं राइजोइड्स। तो जब फूड के ऊपर राइजोइड्स जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं तो वो उसके ऊपर फिर एंजाइम रिलीज करते हैं। उन एंजाइम से फूड क्या हो जाती है? डाइजेस्ट हो जाती है। और डाइजेस्टेड फूड को फिर क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सेप्रोट्रॉफिक फंगस और सेप्रोप्स secrete out digestive enzymes which digest dead organic matter, organic molecules thus produced are absorbed back into the fungus. फंगस क्या करती है? मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करती है, फिर उसमें से जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को, डिमांड्स को पूरा कर लेती है। सेप्रोपिक फंजाई एंकर टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट वो मटेरियल है जिसके ऊपर फंगस लगी हुई है। ठीक है, तो वो पेनिट्रेट करती है अपने हाइफी को सबस्ट्रेट के अंदर तक बाय मॉडिफाइड हाइफी कॉल्ड राइजोइड्स। और उन मॉडिफाइड हाइफी को जिनके पास पेनिट्रेशन करने की एबिलिटी है उनको हम राइजोइड्स कहते हैं। डिकम्पोजर्स की बात की है तो फिर फंगस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। फंजाई आर प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। बैक्टीरिया भी डिकम्पोजर है, बैक्टीरिया भी डिकम्पोजिशन करता है, लेकिन वो प्लांट सेल्स की डिकम्पोजिशन नहीं कर सकता। बैक्टीरिया प्लांट्स प्रोडक्ट्स की डिकम्पोजिशन नहीं कर सकता। बैक्टीरिया के पास सेलुलोज और लिग्निन को डिकम्पोज करने की एबिलिटी नहीं है। सेलुलोज और लिग्निन कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स की सेल वॉल में। सेलुलोज प्रेजेंट इन प्राइमरी सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल एंड लिग्निन प्रेजेंट इन सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। इन दोनों को डिकम्पोज करने की एबिलिटी बैक्टीरिया के पास नहीं है, फंजाई के पास है। इसलिए हमने कहा फंजाई आर प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन, कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट की सेल वॉल में। बैक्टीरिया कैन नॉट ब्रेक देम, बैक्टीरिया इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। सेप्रोपिक फंजाई along with bacteria are major decomposers contributing to the recycling of elements। तो बैक्टीरिया के साथ फंगस भी पूरा रोल प्ले करता है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में,
डेड बॉडीज में, डेड प्लांट लीव्स, शूट्स, स्टेम, रूट्स, हर चीज की, गले सड़े फल, सब्जियां, अनाज, हर चीज की डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया के साथ फंगस मिलके करते हैं और न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग को कंट्रोल करते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सब की रिसाइकलिंग में, इन सब एलिमेंट्स की रिसाइकलिंग में बैक्टीरिया और फंजाई मेजर रोल परफॉर्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसमें हमने बात की है जी सेप्रोट्रॉफिक फंगस की, that are main decomposers responsible to break down the dead organic matter, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों। नेक्स्ट जो है ना वो न्यूट्रिशनल मोड है फंगस के पास, पैरासाइटिक फंगस। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने होस्ट की बॉडी पे रहते हैं, उससे फूड भी लेते हैं, उससे शेल्टर भी लेते हैं और इन रिटर्न उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो पैरासाइटिक फंगस क्या है? दीज फंजाई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम लिविंग होस्ट। जिंदा पौधों के ऊपर ये फंगस लग जाती है। प्लांट्स की बात करने लगी हूँ, प्लांट से एग्जांपल देती हूँ। रस्ट जो होती है ना, रस्ट का मतलब होता है जंग नहीं लग जाता, जो करोजन हो जाती है जो मेटल्स को, वो ऑरेंज ब्राउन कलर की होती है। तो रस्ट जो है ना ये लग जाती है मकई को, छलियों को, ये जो मकई के सिट्टे होते हैं ना इनको रस्ट लग जाती है। वो एक फंगस है जो कि लिविंग प्लांट के ऊपर लग जाती है और वहां से अपनी फूड भी लेती रहती है और इन रिटर्न फसल को क्या करती है? खराब। इसी तरह गंदम के दानों के अंदर ब्लैक कलर के स्पोर्स पैदा होने लग जाते हैं, वो स्मट होती है। ठीक है, वो ब्लैक कलर के स्पोर्स होते हैं, वो भी पूरी फसल की गंदम के स्टेम के अंदर अंदर प्लांट सेल के अंदर छुप छुप के फैलना शुरू कर देती है और पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो लिविंग होस्ट के ऊपर लगती है और उनको नुकसान पहुंचाती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिक फंगस। सो पैरासाइटिक फंगस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ स्पेशल हाइफल टिप्स कॉल्ड होस्टोरिया। यहाँ पर हमने उन्हें राइजोइड्स कहा था, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेने वाले हाइफी थे, और जो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेने वाले हाइफल टिप्स हैं उनको अब हमने कहा है होस्टोरिया। जी स्टूडेंट्स, अब पैरासाइटिक फंजाई की आगे से दो टाइप्स हैं, एक है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स और एक है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सा डिफरेंस है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो अपने होस्ट के साथ ही ग्रो कर सकते हैं। अगर आप उनको आर्टिफिशियल मीडियम में, लेबोरेटरी में, पेट्री डिश में ग्रो करवाना चाहें तो वो नहीं ग्रो करेंगे, वो सिर्फ अपने होस्ट के साथ ही ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो अपने होस्ट के साथ भी ग्रो कर लेते हैं और अपने होस्ट से अलग होकर आर्टिफिशियल मीडियम में भी हम उनको ग्रो करवा सकते हैं। फंगस भी इसी तरह ग्रो करती है। जैसे अब पैरासाइटिक फंगस है ना, रस्ट, स्मट, इनको गंदम और मकई की फसल नहीं देंगे तो ये नहीं ग्रो करेगी। इनको आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो नहीं करवाया जा सकता, लेकिन कुछ और स्पीशीज ऐसी हैं जो कि अपने होस्ट के साथ भी ग्रो कर लेती हैं और अगर हम उन्हें आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो करवाना चाहें तो भी वो ग्रो कर लेती हैं। जी, नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं प्रीडेटरी फंजाई की। प्रीडेटर्स कौन होते हैं? शिकारी, जो शिकार करते हैं, होस्ट से फूड लेते हैं और उसको किल कर देते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही फंगस हैं, जैसा कि हम पहली एग्जांपल देने लगे हैं ऑयस्टर मशरूम की। ऑयस्टर मशरूम इज ऑल्सो नेम्ड एज प्लूरोटस ऑस्ट्रिएटस। ये दरख्त का स्टेम है और ये इसके ऊपर ऑयस्टर मशरूम्स जो है ना वो लगे हुए हैं। तो ये दरख्त के ऊपर लगे हुए हैं और अपनी हाइफी के थ्रू, अपने होस्टोरिया के थ्रू दरख्त की लकड़ी के अंदर पेनिट्रेट कर गए हैं, वहां से आराम से डाइजेशन कर रहे हैं और पौधे से क्या लेते जा रहे हैं? सेलुलोज को डाइजेस्ट कर करके अपनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। तो एक तरफ ये दरख्त के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है, वहां से क्या कर रहे हैं? वहां पे पैरासाइट का काम कर रहे हैं, वहां पर नीचे से वुड को डिकम्पोज करके अपनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये क्या करते हैं? नीमाटोड्स, राउंड वर्म्स जो होते हैं ना, राउंड वर्म्स, वो फंगस को खाते हैं। तो राउंड वर्म जो होता है ना वो ऐसे दरख्त से मूव करता करता जब इस फंगस के अंदर पहुंचता है तो ये फंगस क्या करती है? उसको, नीमाटोड को अपने हाइफी के अंदर
बंद कर लेती है, फिर उसको पैरालाइज करती है, फिर उसको किल करके उसमें से अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। तो फंगस ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट लकड़ी को डाइजेस्ट करके पूरी कर रही है और नाइट्रोजन वाली रिक्वायरमेंट इस नीमाटोड को डाइजेस्ट करके ले रही है। ठीक है, तो ये प्रीडेटरी फंगस है। इसने क्या किया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को पकड़ा है और फिर उसे पैरालाइज किया, उसको किल किया है और फिर उसको डाइजेस्ट करके उसमें से अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो द ऑयस्टर मशरूम प्लूरोटस ऑस्ट्रिएटस इज अ कार्निवोरस प्रीडेटरी फंगस। ये कार्निवोरस गोश्तखोर क्यों कहा है, क्योंकि ये निमाटोड को ईट कर रही है ना। निमाटोड राउंडवर्म्स होते हैं, एनिमल्स हैं। इट पैरालाइजेस द निमाटोड, ये पहले पैरालाइज करती है, बेहोश कर देती है ऑर्गेनिज्म को। दैट फीड ऑन दिस फंगस, वो निमाटोड यहाँ करने के आए थे, वो फंगस को ही खाने आए थे, लेकिन फंगस ने आगे से क्या किया, उसी के ऊपर हमला कर दिया। फंगस ने आगे से क्या किया, प्रीडेटरी रिस्पॉन्स दिया और उसी ऑर्गेनिज्म को क्या कर लिया, शिकार कर लिया। पेनिट्रेट देम, पेनिट्रेट क्या करती है, उसे दबा देती है। एंड एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट्स, और उसमें से न्यूट्रिशन ले लेती है। प्राइमरली टू फुलफिल इट्स नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, उसमें मेनली अपनी नाइट्रोजन की डिमांड को पूरा करती है। एंड इट फुलफिल्स इट ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बाय डाइजेस्टिव वुड, और लकड़ी को हजम करके ये अपनी ग्लूकोज की डिमांड पूरी कर लेती है। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, वो भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे नीमाटोड्स को जो है ना वो डाइजेस्ट करने वाली फंगस है। ये फंगस है जी, सम स्पीशीज लाइक आर्थ्रोपोड्राइज ट्रैप द सॉइल नीमाटोड्स, ये मिट्टी के अंदर ही पाए जाने वाले नीमाटोड्स को पकड़ती हैं, फिर उसके ऊपर कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग बनाती है। ये देखें, ये राउंडवर्म है, हाइफी क्या करती है, इसके ऊपर ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग बना लेती है जगह जगह पर, फिर उसके बाद इनको कॉन्स्ट्रिक्ट करके दबाती है, ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है और उसके ऊपर एंजाइम रिलीज करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। So some species like Arthropods trap soil nematodes by constricting rings. Other predators have other adaptations. इसमें कुछ predatory fungus ऐसी भी हैं जो कि sticky substances भी पैदा करती हैं। जो host जो है ना prey, predator का क्या होता है prey, parasite का क्या होता है host। तो शिकारी का शिकार जैसे ही फंगस के पास आता है तो वो स्टिकी सब्सटेंसेस की वजह से उसके अंदर ही फंस जाता है। तो डिफरेंट तरह के इनके पास जो है ना वो तरीके हैं जिससे ये अपने हाइफी को इस्तेमाल करके अपने प्रे को एंट्रैप कर लेते हैं और फिर उसे आराम से पैरालाइज करके उसमें से फूड हासिल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनके पास म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक फंजाई। सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है जो दो मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान में है और वो दोनों स्पीशीज एक दूसरे को फायदा दे रही हैं। ठीक है, अब देखिए उसमें एक रिलेशनशिप है लाइकन्स का और एक रिलेशनशिप है माइकोराइजल रिलेशनशिप का। लाइकन क्या है, लाइकन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई इकट्ठे रहते हैं। ये देखें, ये है फंगस के हाइफी, ये है फंगस का हाइफी और ये है जी उसके सेल्स। इस फंगल हाइफी के सेल्स के अंदर जो है ना वो एल्गी ग्रो कर रही होती है। एल्गी जो है ना ये फोटोसिंथेसिस कर करके फूड बनाती है और फूड बना के फंगस को देती है और फंगस क्या करती है, इन रिटर्न एल्गी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सनलाइट। एल्गी जो है ना वो ज्यादा सनलाइट से डैमेज हो जाती है, फंगस जो है ना वो सनलाइट से डैमेज नहीं होती। फंगस बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है, ये -5 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक बर्दाश्त कर सकती है। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम दोनों में ग्रो कर लेती है, ठंडे गर्म दोनों जगहों पे ग्रो करने की एबिलिटी है। तो फंगस जो है ना उसे स्ट्रॉन्ग सनलाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास काइटिन है, काइटिन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल है। तो फंगल हाइफी के अंदर एल्गी ग्रो करती है, एल्गी फूड बना के फंगस को देती रहती है और फंगस इन रिटर्न उसको डेजिकेशन से, डैमेज से और स्ट्रॉन्ग सनलाइट से बचाती है और बड़ा अच्छा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इनके दरमियान में। सो लाइकन इज एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। फंगस प्रोटेक्ट एल्गी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सनलाइट and desiccation and itself gets food through the courtesy of alga. एल्गी जो है वो फूड बना के फंगस को देगी और फंगस जो है वो इन रिटर्न उसे प्रोटेक्ट करेगी।
उसके अलावा लाइकन जो है ना वो पोल्यूशन इंडिकेटर्स भी होते हैं, जहां पर लाइकन लगी हो वहां अगर लाइकन का कलर चेंज हो रहा है, लाइकन वैसे बड़े लाइट कलर की होती है लेकिन अगर वो आपको डार्क होती हुई नजर आए तो इसका मतलब है कि वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है हवा में। एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए भी लाइकन्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जी माइकोराइजल रिलेशनशिप। दैट इज अ सिम्बायोटिक, दैट इज अ फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ वास्कुलर प्लांट्स। स्टूडेंट्स 95% प्लांट्स की जड़ों में, रूट्स में ना फंगस होती है, और ऐसा देखा गया है, ऐसा नोट किया गया है कि जिन पौधों की जड़ों में फंगस लगी हुई है ना, 95% वास्कुलर प्लांट्स की रूट्स में फंगस है, वो ज्यादा अच्छा ग्रो करते हैं एज कंपेयर टू दोज प्लांट्स जिनकी रूट्स के अंदर फंगस नहीं लगी हुई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रिलेशनशिप बहुत बेनिफिशियल है पौधों के लिए। फंगस एक डीकम्पोजर है, वो पौधों की रूट्स में रहती है और जमीन में जितने न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं ना उनको डाइजेस्ट कर करके पौधे को देती है। तो प्लांट जो है वो अच्छे से उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करता है और इन रिटर्न फंगस को जो है ना वो फूड बना के देता रहता है। फंगस को रहने की जगह भी मिली रहती है, फंगस को फूड भी मिलती रहती है, और वो तो डीकम्पोजर है, वो डीकम्पोज कर करके न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को सप्लाई करता रहता है। तो हमारे पास माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ वास्कुलर प्लांट्स। इसकी दो टाइप्स हैं, एंडोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा। इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये ब्लैक वाले जो ड्रॉ किए ना मैंने, ये सेल्स हैं, और ये जो ब्लू वाले ड्रॉ किए हैं ये हाइफी हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इस वाली साइड पर हाइफी पेनिट्रेट करके सेल्स के अंदर घुसे हुए हैं, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर गए हुए हैं। तो ऐसे हाइफी जो सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एंडोमाइकोराइजा। और ऐसे हाइफी जो सेल वॉल्स के बाहर 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 अंदर तक जाते हैं उन्हें हम एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने किसी सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करवाए हाइफी, हाइफी जो है वो सेल के बाहर बाहर ही है। तो जो हाइफी सेल के बाहर बाहर ग्रो करेंगे वो एक्टोमाइकोराइजा, और जो सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करेंगे वो एंडोमाइकोराइजा कहलाएंगे। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।